हीना वॉइस में आपका स्वागत है। सुरभि अपना सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही सुरभि बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना भूल गया। जैसे ही सुरभि ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद मीनाक्षी को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था सारा दिन आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया हो। नमस्ते, ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति वीरेन को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर वीरेन हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार हैं? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया है। फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर सुरभि मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा, फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रही हो? वीरेन खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्या हो? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया ना, उन्हें तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। सुरभि आंखें तैरते हुए बोली। वीरेन उसके आगे कुछ कह नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। बाहर मीनाक्षी को बैठा देखकर वीरेन उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ। गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी। आप बैठो ज़रा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। मीना ने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि उसका आना सुरभि को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था। उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार ज़रूर उससे मिलने आ जाती थी। मीनाक्षी 15 साल की और वीरेन 10 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतर काम भी मीनाक्षी पर आ गया था। जैसे तैसे मीनाक्षी की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो थी स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी थी। और बस एक सपना कि अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की ही लगा दी। ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनके जीते जी मीनाक्षी की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें मीनाक्षी के लिए सुरेश पसंद आया और सुरेश के साथ उसकी शादी कर दी। सुरेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल ले। ऊपर से मीनाक्षी भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर वीरेन की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी। वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान
नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता। ऐसे में मीनाक्षी ने वीरेन की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए मीनाक्षी होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़ा होते देखना था, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि सुरेश और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण वीरेन अपनी दीदी जीजाजी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। वीरेन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे अपने साथ काम करने वाली सुरभि पसंद आ गई और उसने सुनीता से शादी कर ली। सुरभि को मीनाक्षी का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ सुरभि और वीरेन का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ मीनाक्षी और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल ही नहीं। ये बात मीनाक्षी भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे वीरेन के घर आना कम कर दिया। जब सुरभि और वीरेन ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया, तब मीनाक्षी अपने साथ सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों का बंधनवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी थी वो उस बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो सुरभि ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हो, इसे यहाँ क्यों लगा रही हो। अचानक सुरभि के टोकने पर मीनाक्षी एक पल के लिए बंधनवार लगाती लगाती रुक गई, पर फिर बोली, सुरभि ये पत्तों के बंधनवार तो बहुत शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख संपदा, यश, कीर्ति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब टकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें नहीं लगाएंगी। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। सुरभि की बात सुनकर मीनाक्षी हैरान रह गई। पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती। सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। मीनाक्षी कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान वीरेन की तरफ गया। वीरेन ने इशारे से बंधनवार लगाने के लिए मना कर दिया। मीनाक्षी ने उन बंधनवारों को मन महसूस कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात सुरेश को पता चली तो दोनों वहीं रिश्तेदारों के सामने ही लड़ने लगे। ये देखकर मीनाक्षी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर सुरभि ने उस पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गए आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा। आपको क्या लेने के लिए आप ऐसे हरकतें करती हो। बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद सुरेश जी मीनाक्षी को लेकर घर आ गए। उस दिन के बाद सुरेश जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर मीनाक्षी तो भाई के प्यार से बंधी हुई थी, इसलिए अब महीने में एक बार ही आती थी। इतने में वीरेन चाय बनाकर ले आया। मीनाक्षी ने चाय पी और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहाँ से रवाना हो गई। वीरेन अभी दरवाज़ा बंद करके हटा ही था कि इतने में सुरभि ने आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन यहाँ से? दे दिए उसे पैसे? तुम्हारी सोच कितनी ख़राब है सुरभि। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती है, जबकि वो मेरे हाथ से तो
100 रुपये भी नहीं लेती। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है वो मुझसे क्या लेकर जाएगी। उसकी बात सुनकर सुरभि मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुरान हो गई हो तो ज़रा मुझे भी शॉपिंग करा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे नोनू का मुंडन समारोह है, उसके लिए महंगे गिफ्ट्स तो लेकर जाऊंगी। वीरेन ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। सुरभि अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आ गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट्स के साथ पहुंची। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया था। सुरभि के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में नोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। सुरभि नोनू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी आ गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देखकर सुरभि ने कहा, भाभी, मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी। ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे सुरभि, तुम क्यों नाराज़ हो रही हो। मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने नोनू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो नोनू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी। मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। सुरभि, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई। और रही बात तुम्हारी नेक की, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर सुरभि हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से में बोली, ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ मैं। ओ कम ऑन सुरभि, जहाँ तक मुझे पता है नंदे ये सब नेक लेने के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननद से कहा था जब वो तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। सुरभि की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई, पर सुरभि ये सब सुनकर शॉक रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी क्या कहा था। उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी, आज वो भी उसी जगह पर खड़ी है। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। सच है, जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सुरभि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार मीनाक्षी वीरेन से मिलने के लिए आई तो सुरभि ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ये देखकर मीनाक्षी के साथ साथ वीरेन भी हैरान था, क्योंकि वीरेन को तो नहीं पता कि सुरभि के मायके में क्या हुआ था। लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। आप भी किसी के भाई या किसी की बहन हैं, आपका अपनी बहन या भाई से कितना प्यार करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।